महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई याचिकाओं पर होगा विचार। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायकों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, शिंदे खेमे के नोटिस का किया विरोध। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने कहा, शिवसेना के 39 विधायकों का पार्टी छोड़ने का नोटिस एक असत्यापित मेल से आया, इसके लिए उसे खारिज किया गया। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने किया सवाल, शिंदे गुट अगर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है तो 48 घंटे में 16 विधायकों को भेजे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में बढ़ी सियासी हलचल, कांग्रेस के 11 विधायकों में 6 से 10 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गोवा में बड़ी टूट रोकने में जुटी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने सीनियर नेता मुकुल वासनिक को भेजा गोवा। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर के बीच प्रभारी दिनेश गुंडू राव का बड़ा बयान, बीजेपी ने लालच और धमकी देकर कुछ विधायकों को तोड़ा। कांग्रेस नेता गुंडू राव ने दिगंबर कामत और लोबो पर लगाया बीजेपी के साथ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप, अपने 6 विधायकों के साथ होने का किया दावा, कहा कुछ और भी हैं संपर्क में। आज से शुरू होगा गोवा विधानसभा का मानसून सत्र। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने रद्द की डिप्टी स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना, 12 जुलाई को था चुनाव। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्शन में कांग्रेस 28 सदस्यीय समिति का किया गठन, इसमें 7 आमंत्रित सदस्य भी शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 नए सचिवों की नियुक्ति की, 2 सचिवों को पद से हटाया गया। गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बड़े बदलाव के मूड में, दिल्ली में पिछले 4 दिनों तक चला बैठकों का दौर। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में आंतरिक सर्वे के नतीजों से उत्साहित है कांग्रेस। सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस को 125 सीटों पर हासिल है बढ़त। तेलंगाना की सीएम केसीआर ने रुपए के गिरते भाव पर जताई चिंता, पीएम मोदी से किया सवाल। केसीआर ने कहा, कभी गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने ऐसी स्थिति में कांग्रेस से मांगा था जवाब, अब खुद क्यों नहीं बोलते। नहीं थम रही है फिल्म काली के पोस्टर से उपजी सियासत, लीना के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है बीजेपी। महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खोला मोर्चा, आज नादिया के कृष्णा नगर में बड़ी रैली करेंगे बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी के काली विवाद पर दिए बयान पर महुआ मोइत्रा का पलटवार, किया ट्वीट, बंगाल को लेकर मैं बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को दूंगी सलाह, वो अपने आकाओं से कहे उन्हें जिन चीजों की जानकारी नहीं है उन पर टिप्पणी बंद करें। महुआ ने ट्वीट में पीएम मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान और मिली शिकस्त का भी किया जिक्र, लिखा, अब मां ओ मां सीने पर रखेगी पैर। काली विवाद के बीच पीएम मोदी ने कल पहली बार दिया था बयान, कहा देवी का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में देवशयनी एकादशी के मौके पर केसरिया घटा का आयोजन, भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मथुरा में आस्था के महामेले में लगा श्रद्धालुओं का तांता, पूर्णिमा तक चलने वाले मुड़िया मेले में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, परिक्रमा पथ पर पुलिस प्रशासन ने किए खास इंतजाम। होशियारपुर गांव के ढोलवाहा के एक घर में दाखिल हुआ तेंदुआ, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए पर पाया काबू। सीएम योगी ने किया लुलु मॉल का उद्घाटन, लुलु मॉल में दिखेगा ओडीओपी का तड़का, तमाम जिलों के पॉपुलर आइटम के लगेंगे स्टॉल। कोल्हापुर की टेनिस खिलाड़ी ऐश्वर्या जाधव को विंबलडन टूर्नामेंट के लिए चुना गया, बेटी की कामयाबी से परिवार में खुशी की लहर। भारतीय सेना होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस,
आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च करेंगे सेना के लिए 75 नए विकसित उत्पाद। आजादी के 75 सालों के जश्न के तहत होगा समारोह। अमरनाथ यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मौसम साफ रहने पर आज से बाहर होगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होगा यात्रियों का जत्था। हिमाचल प्रदेश के पड्ढल मैदान में सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप हुई शुरू। देश भर से 1300 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल आर्लेकर ने किया खेल का शुभारंभ। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया बवाल। स्थानीय दबंगों के खिलाफ किया हंगामा। नाराज छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम। देवघर में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया तैयारियों का जायजा। श्रावणी मेले को लेकर की जा रही है तैयारी। कल प्रधानमंत्री का देवघर दौरा। धर्मशाला में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना सभा। बड़ी संख्या में जुटे बौद्ध धर्म के अनुयायी। असम के गुवाहाटी में 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत। मंत्री विमल बोरा ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। पीलीभीत में पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी बने शिक्षक। सरकारी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए बच्चों की ले रहे हैं क्लास। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को दिया मैनेजमेंट का मंत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में जनसभा को किया संबोधित। मुरैना के विकास कार्यों और स्वच्छता पर दिया जोर। सत्ता परिवर्तन के बाद रत्नागिरी में शिवसेना की निकली भव्य रैली। शिवसेना के बड़े नेता हुए शामिल। बाला साहेब ठाकरे को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित किया। एचडी देवगौड़ा से मिले एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। आगरा में मनाई गई अनोखी ईद। बकरे की कुर्बानी की जगह लोगों ने बकरे वाला केक काटकर मनाई ईद। ईद मिलन पर छलका आजम खान का दर्द। 27 महीने बाद परिवार और समर्थकों के बीच मनाई ईद। मौसम ठीक रहा तो कल से आज शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा। बादल फटने के बाद अस्थायी रूप से रोकी गई थी यात्रा। महाराष्ट्र के 4 गांव में बारिश से बचने के लिए गांव में घुसा बाघ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। श्रीलंका में संकट बरकरार। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर अब तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। एक और कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का नया वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते नजर आए सुरक्षा बलों के जवान। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा। कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह हुए जख्मी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के प्राइवेट आवास पर आगजनी का मामला गरमाया। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बेडरूम से आया हैरतअंगेज वीडियो। कब्जे के बाद लोगों ने राष्ट्रपति के बिस्तर पर की उठापटक और कुश्ती। राष्ट्रपति भवन के जिम में आम जनता ने आजमाया हाथ। कई लोगों की कसरत का वीडियो आया सामने। राष्ट्रपति आवास में घुसने के बाद श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों का दावा। राष्ट्रपति के आवास में मिले करीब 18 मिलियन रुपए। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया भरोसा। कहा आर्थिक संकट से निपटने में करेगा भारत हर संभव मदद। श्रीलंका के हालात को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया चिंताजनक। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद की अपील की।
कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में मिला खुफिया बंकर। इसी बंकर से राष्ट्रपति गुडबाया के भागने के लग रहे हैं कयास। अमेरिका में भी गुडबाया राजपक्षे के बेटे के घर के बाहर प्रदर्शन। 13 जुलाई को गुडबाया देंगे इस्तीफा। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने श्रीलंका के राजनीतिक दलों से की अपील। देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए जल्द से जल्द काम करने के लिए कहा। श्रीलंका के लोगों के साथ पोप फ्रांसिस ने दिखाई एकजुटता, शांति की अपील। श्रीलंका में अब स्पीकर बनेंगे कार्यवाहक का राष्ट्रपति। अधिकतम 30 दिनों का होगा कार्यकाल। पीएम नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बताया इतिहास का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री। कहा, हम जरूर बदल देंगे मोदी सरकार। अगले महीने से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकता है मुकदमों की सुनवाई का लाइव प्रसारण। चीफ जस्टिस रमन्ना के रिटायर होने से पहले शुरू हो सकती है व्यवस्था। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में 7वीं गिरफ्तारी। एनआईए ने फरहाद मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। उदयपुर की घटना के बाद अजमेर में पर्यटकों ने बनाई दूरी। होटल और मार्केट में दिखा सन्नाटा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। देश में की खुशहाली की कामना। ओडिशा के गंजाम पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मां तारा तारिणी का लिया आशीर्वाद। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान। व्यापारियों को दुकान में हथियार रखने की दी सलाह। 44वें चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले गुवाहाटी पहुंचा। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा आयोजन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। 100% कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य पर जोर। अहमदाबाद में घंटों तेज बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। लगातार हुई बारिश ने निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा की। नवसारी से होकर बहने वाली अंबिका और पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार हो रही बारिश से 33 गांव में बाढ़ के हालात। 1800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के खेड़ा जिले में हुई तेज बारिश। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते शहर के पश्चिम इलाके में बिजली गुल। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के नादिया में भी हुई तेज बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे अंडरपास हुआ बाधित। मौसम विभाग ने अगले कई घंटों तक होने वाली बारिश को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। छिंदवाड़ा जिले के सौसर में हुई भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। शहर के निचले इलाकों में जलजमाव। मंदिर से लेकर सरकारी दफ्तर तक हुई जलमग्न। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बाढ़ में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ के जवान ऑपरेशन में शामिल। लाखों एकड़ फसल हुई बर्बाद। 8 जुलाई को अमरनाथ गुफा के पास फ्लैश फ्लड का नया वीडियो आया सामने। मलबे के साथ आता दिखा सैलाब। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम बेस कैंप पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राहत कार्यों का लिया जायजा। यात्रियों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के मेट्रोपल्ली में बड़ा नाला में सैलाब में फंसा चावल से भरा ट्रक। जान बचाकर भागे ड्राइवर और हेल्पर। उत्तराखंड में मुनस्यारी के बोना गांव में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। बीमार महिला को डोली में बिठाकर 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पहुंची अस्पताल। उत्तराखंड के चमोली में लामगढ़ नाला उफान पर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा। ऋषिकेश में घाटों की सीढ़ियों से गुजर रहा है पानी। उत्तरकाशी के धारसू में यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिलकियारा के पास बंद। दर्जनों यात्री और गाड़ियां रास्ते में फंसी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में मूसलाधार बरसात से नदी नाले उफान पर। किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में काणाताल के पास सुरकंडा देवी रोपवे तकनीकी गड़बड़ी से 45 मिनट तक हवा में रुकी रही। ट्रॉली में थे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत 70 श्रद्धालु। सभी सुरक्षित उतारे गए। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश। शहर के निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक भरा पानी।
राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत, कई मोहल्लों में घुटनों तक हुआ जलजमाव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 घंटे की बरसात से बाजार पानी पानी, नगर पालिका के इंतजामों की खुली पोल। गुजरात के वलसाड़ के लीलापुर इलाके में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन, कश्मीर नगर में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया गया। शिमला के ढल्ली चौक और संजौली बाईपास पर बारिश और कोहरे से घटी विजिबिलिटी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस स्टैंड पर पानी का सैलाब, आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की हुई मौत। छोटा उदयपुर के बोडेली में बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पुलिसकर्मियों ने किया बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। अंबाला में 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को किया जलमग्न, अंबाला के डीसी ऑफिस सहित पौष इलाके में घुसा पानी। गुजरात के डांग जिले में तेज बारिश के चलते नवसारी में बाढ़ का खतरा, बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पर। फतेहाबाद में मानसून की बारिश के बाद सामने आया अद्भुत नजारा, सुहाने मौसम में उछल कूद करते दिखाई दिए हिरणों के झुंड। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूसी सैनिकों ने फिर की बमबारी, हमले में नष्ट 5 मंजिला इमारत, 15 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक बार में शूट आउट, 15 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सोवेटो टाउनशिप के पास हुआ हमला, पुलिस के मुताबिक आधी रात को बार में घुसा हमलावर और बरसाई अंधाधुंध गोली। जापान में संसद के उच्च सदन के लिए डाले गए वोट, 245 सीटों में से 124 सीटों के लिए हुआ मतदान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की थाई विदेश मंत्री डॉन प्रमोद विनय से मुलाकात, चीन से निपटने के लिए रणनीतिक गठबंधन और साझेदारी को विस्तार देने का समझौता। नीदरलैंड के किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन, राजधानी एम्स्टर्डम की सड़कों पर ट्रैक्टर के साथ जमे किसान, नाइट्रोजन उत्सर्जन में कमी लाने की योजना का विरोध। अमेरिका में भीषण गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेज, यूटा में 500 एकड़ जंगल जलकर खाक। चीन में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के दावे की खुली पोल, रविवार को 65 नए मामले आए सामने। स्पेन में चल रहे बुल फेस्टिवल के दौरान बड़ा हादसा, 4 लोग घायल, शनिवार को हुए हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार, भारत समेत मध्य पूर्व के देशों में खासा रौनक, बाजारों में उमड़ी भारी भीड़।